अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद जावेद। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम सिद्दीकी साहब के साथ बैठकर हम आपके सामने रूबरू होते हैं और अपनी बात आपके सामने रखते हैं। और इसी किस्म से आज दोबारा सिद्दीकी चैनल के चेयरमैन सुभान सिद्दीकी साहब मेरे बाजू मौजूद है और मैं मोहम्मद जावेद AS न्यूज़ से मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज एक नई टॉपिक के साथ, एक नई बात के साथ, एक नए उन्वान के साथ आपके सामने हम हमारी बात रखना चाहते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि पुराने शहर में सरकारी स्कूलों के ताल्लुक से एक लोगों का एक मुस्बित और लोगों की एक सोच और फिक्र जो है ना अलग से है। उनका ये मानना है कि सरकारी स्कूलों में तालीम में जो है मास्टर्स लापरवाही करते हैं और सही किस्म से पढ़ाई जो है ना नहीं होती है। और इसके अलावा जो है ना वो लोग तरजीह देते हैं खानगी स्कूलों को, और इन खानगी स्कूलों में अपने लाखों रुपये डोनेशन दे के, हजारों रुपये फीस दे के बच्चों को तालीम दिलवाते हैं। लेकिन मेरा बोलना यह है कि उनकी सोच और फिक्र में यह रहता है कि सरकारी स्कूलों में लापरवाही की जाती है, ऐसा सोचना उनका है। लेकिन अब ऐसा हमारा बोलना यह है कि जो बच्चे में मेहनत और लगन का जो है जज्बा हो, या खुद उनके अंदर खुद एतमादी हो और यकीन जो है ना उनका यकीन हो कि मैं यही स्कूल से पढ़कर एक आला तालीम हासिल करूंगा और जो है ना सरकारी मुलाजिमत तक तो कम से कम जाऊंगा, तो और बस यही सोच, यही खुद एतमादी, यही हिम्मत और यही यकीन बच्चों को जो है अपने हालात बदलने की जो है ना उनके अंदर एक जज्बा पैदा होता है और हालात को बदलते भी हैं। आपको मालूम है कि 2 दिन कबल जो है सरकारी टीचर्स की मुलाजिम हासिल करने वाली 3 बहनें जो इस वक्त जो है सहाफत की जो है एक वो बनी हुई है, आइकॉन बनी हुई है। कई अखबारात ने जो है ना आपके सामने रखा कि ये तीनों बहनों ने जो है ना अपनी मेहनत से ये बता दिया कि सब कुछ मुमकिन है अगर आप में जुस्तजू, मेहनत और लगन है। तो इनमें साबित कर दिया कि जो है ना सरकारी मुलाजिमत हासिल करना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर अपने में और सरकारी स्कूल के अंदर तालीम हासिल करके सरकारी जो है मुलाजिमत तक पहुंची, जैसा कि आप जानते हैं कि 2 दिन कबल जो है जो प्रोग्राम मुनक्कद हुआ, उस प्रोग्राम में जो है चीफ रविंद्र रेड्डी ने इनको जो है एक तकर्रुरनामा इन बच्चों को, और खासतौर पे एक 3 बहनें हैं। सवाल आपने सुना, तो आप क्या कहना चाहेंगे उर्दू के ताल्लुक से, उर्दू मीडियम स्कूल्स के ताल्लुक से, सरकारी स्कूल के ताल्लुक से? हमारे पुराने शहर के अंदर एक जो है वो उनके जो पेरेंट्स है एक अलग वो रहता, सरकारी स्कूलों में जो है डाल रहे हजारों रुपए। आपका क्या कहना चाहेंगे और क्या मुबारकबाद देना चाहेंगे इनके वालिदीन को, इनके खानदान को? मैं सबसे पहले तो जावेद भाई का शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारे साथ मिलकर ये प्रोग्राम का आगाज किया। आप मुबारकबादी के मुस्तहक है। दूसरी अहम बात और आज की जो अहम टॉपिक है वो सरकारी मदारिस से निकलकर आला ओहदों पर फायज होना, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन जहाँ तक अब हमारे इलाकों में, डिस्ट्रिक्ट्स में, कस्बों में देखा जाता है जहाँ पर तालीम का फकदान है, लोग सरकारी स्कूल को बहुत ही गिरी हुई नज़र से देखते हैं। उसकी वजह भी ये है कि बाद स्कूलों में लापरवाही होती है टीचर्स की जानिब से और बच्चों पर तवज्जो नहीं दी जाती है। और बाज़ वक्त ऐसा होता है टीचर अच्छे होते हैं, बच्चे तवज्जो नहीं देते तालीम पर। तो ये तमाम मसले मसाइल है। उसके बीच एक खबर जो आई है वो एक काबिल तारीफ है, और जो लोग सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं उनके लिए एक खुशखबरी है और उनको एक नया हौसला मिलेगा। जैसा कि अभी जावेद ने बताया कि जो लाल बहादुर स्टेडियम में एक प्रोग्राम हुआ था जिसमें तेलंगाना के जो सीएम साहब हैं उन्होंने 3 बहनों को सर्टिफिकेट दिया नौकरी का। कहाँ के हैं सब? ये बहनें जलगांव के रहने वाले हैं और ये गरीब खानदान से ताल्लुक रखते हैं, और इनके वालिद का नाम जो है करीमुद्दीन साहब है और इनकी वालिदा का नाम शरीफा बेगम है। इनके 6 बहनें हैं टोटल। अच्छा। 6 बहनों में से 2, 4 और 6 नंबर की बहन को ये सरकारी नौकरी मिली है। और बहुत मेहनत करके, दिन रात एक करके, और गवर्नमेंट स्कूल से उर्दू मीडियम से पढ़ते हुए ये बहनों ने ये मुकाम हासिल किया और आज टीचर की एक आला ओहदे पर फायज हुई हैं। ये बहुत ही अहम बात यह है कि ये तीनों बहनें बहुत मेहनत किए हैं और एक बहन असिस्टेंट बायोलॉजिकल साइंस में नंबर 1 हासिल की है और उनको भी टीचर की नौकरी मिली है। और इन्होंने ये मेहनत करके, इन तीनों बहनों ने सरकारी मुलाजिमत हासिल करते हुए अपने माँ बाप का सर फख्र से बुलंद किया है। तो उन बच्चों को चाहिए जो सरकारी स्कूलों में मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, दिल लगा के पढ़िए। इंशाल्लाह आप मेहनत करिए, खत्म आप कामयाबी जो है आपके कदम छूमेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कई एक
बार हम देख चुके हैं कि सरकारी मदारिस से जो लोग फारिग हुए हैं बड़े बड़े अहदों पे, स्कूलों से जो फारिग हुए हैं वो बड़े बड़े अहदों पे फारिग हुए हैं। और दूसरी बात यह है कि कुछ लोगों में ये एक मैसेज है कि अंग्रेजी तालीम रहे तो कुछ कर सकते, लेकिन आप ये बता सकते हैं कि उर्दू तालीम, और मुबारकबाद आप नहीं दिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं उनको माँ बाप को मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ, और इन्होंने ASJ न्यूज और ASJ न्यूज और सिद्दीकी चैनल की पूरी टीम की जानिब से इनके दो माँ बाप जो है वालिदैन हैं उनको हम दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देते हैं, क्योंकि माँ बाप जब हौसला देते हैं बच्चों को तो बच्चे तालीम में आगे बढ़ते हैं। जब माँ बाप का साथ रहता है तो ही बच्चे तालीम के लिए आगे बढ़ते हैं। सब मेरा ये आज का दूसरा सवाल, अगर आप इजाजत दे तो। बिल्कुल बिल्कुल, दूसरा सवाल ये कि जैसा कि कांग्रेस का जो है 10 माही दौरे इख्तियार आपको कैसा लगता है? एक सवाल। मेरा सवाल ये है कि मायूस कुन है या फिर कमजोर तबकात की खुशहाली की तरफ हुकूमत की पेशकदमी है? आपकी नजर में क्या है? माइनॉरिटी डिक्लेरेशन, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल, और दूसरी बात जो है फिरक़ेवारा नौयत के जो वाक़यात रौनुमा हुए, और मूसा नदी की खूबसूरती के नाम पे जो है इनहिराबी कार्रवाइयाँ आप देख रहे हैं। और दूसरी खास बात यह है कि जो खवातीन को जो वादा किया गया था कि 2500 रुपए का उनको जो है मुआवजा देने का वादा किया था, लेकिन अभी तक 10 माह गुजर चुके हैं, अभी तक वो खवातीन 2500 रुपए के इंतजार में है। तो आपका इस ताल्लुक से क्या कहना है? क्या पहला सवाल तो ये है कि जो 10 माह का मुद्दत हुई है कांग्रेस पार्टी की, तो इसके अंदर कांग्रेस के सिर्फ वो अपनी पार्टी को डेवलप करने में लगे हुए हैं, और दूसरी पार्टी के एमएलएस को खरीदने में लगे हुए हैं, और दूसरी पार्टी के एमएलएस को अपनी तरफ लाके अपनी पार्टी को मजबूत करने और निचली सतह की पार्टी को मजबूत करने में ये 10 महीने गुजर चुके हैं। इन्होंने ना तो उर्दू जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है और जो माइनॉरिटी के डिपार्टमेंट्स है, जो माइनॉरिटी इदारे हैं जिसमें उर्दू एकेडमी आता है, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन आता है, और जिसमें हमारा वक्फ बोर्ड आता है, जिसमें हज कमेटी आती है, ये तमाम माइनॉरिटी इदारे हैं जहाँ पर इन इदारों का खस्ता हाल है। और उर्दू एकेडमी का हाल ये है कि हम परसों एक वक्त के साथ हमारा भी जाना हुआ, तो जब उन लोग बात कर रहे थे तो उससे अंदाजा लग रहा था कि वो कह रहे हैं कि तमाम जो स्कीमात हैं वो पूरे चल रही हैं, लेकिन फंड ना होने की वजह से उससे हमारा, तो ऐसी स्कीमों का फायदा क्या है? ऐसे बगैर रूह के जिस्म को लेके, हाँ, बगैर रूह के जिस्म को लेके करें। जिस्म तो बहुत बेहतरीन है, खूबसूरत है, बहुत उसमें रूह नहीं है। तो यही मिसाल यहाँ पे देना बहुत बेहतरीन है जावेद भाई का, कि बगैर रूह के जिस्म को लेके क्या करेंगे। ये एक इदारा बल्कि तमाम इदारे जो हैं, और खास तौर पर अखलाकी इदारों को पस्त कर दिया जा रहा है, और अखलाकी जो लोग हैं, जो मुसलमान हैं खास तौर पर, इसके अंदर दूसरे भी कम्युनिटी के आते हैं, लेकिन खास तौर पर मुसलमानों का इससे खास ताल्लुक है। तो मुसलमानों की माशियत को तोड़ने और मुसलमानों को कमजोर करने की ये एक चाल हम कहेंगे, क्योंकि 9 महीने 10 महीने हो गया, अगर हुकूमत चाहती तो इस पे काम हो सकता था। और अइम्मा मौज़िनीन का भी 1 महीना देते, फिर 2 महीने नहीं देते, फिर 1 महीना देते, फिर 2 महीने नहीं देते, फिर जाके वो अइम्मा मौज़िनीन के साथ जो है सूफी उलमा कौंसिल और दूसरी जमातें हैं, वो जाके जब धरना देती तो फिर 1 महीने का जारी कर देते। तो इस तरह का मामला यहाँ पे चल रहा है। और उर्दू एकेडमी तो पूरा ठप है, ना कोई बुक रिलीज हो रही, ना कोई मुशायरा हो रहा। पहले हम उर्दू एकेडमी को देखते थे तो कंप्यूटर सेंटर चलते थे उर्दू एकेडमी की जानिब से, कई कंप्यूटर लगाए थे, सहाफियों को एक कंप्यूटर भी दिया जाता था, लेकिन अब तो कुछ भी नहीं है। अब तो पता यह चल रहा है कि चेयरमैन साहब खुद लापता है उर्दू एकेडमी के। तो इस तरह का माहौल, ये जो इदारे हैं उनका पूरा ठप करके रख दिया गया है। और वक्फ बोर्ड के ताल्लुक से तो ये है कि एक साहब मेरे पास खुद है, वो ये कह रहे हैं कि 4 महीने हो गया, मैयत हो गई उनके भाई की, जो बहुत ही गरीब ऑटो चलाने वाले हैं, वो भाई का भी दिमागी तौर ठीक नहीं था। तो 4 महीने हो गए, लेकिन आज तक वो 5000 रुपए के लिए फंड नहीं है। सबमिट करे पेपर्स, सबमिट करे हुए हैं, अभी नहीं मिला, अभी भी नहीं मिला। 4 महीने हो गए, अफसोस की बात है, अफसोस की बात है। फिर हमारे चेयरमैन साहब बोलते हैं अगर कोई आ गया तो मैं मेरे गूगल पे से डाल देता हूँ बोलते। तो इस तरह की बात है, दिखाने के खाने के कुछ है। और अगर मुझसे अगर मालूम करना चाहता है तो वो बच्चे का मेरे पास फोन नंबर मौजूद है, मैं मुकाबला दिला सकता हूँ कि 4 महीने हो गया मैयत फंड के 5000 रुपए वक्फ बोर्ड जारी नहीं। बच्चे के लिए मतीन शरीफ साहब से कुछ कहेंगे, अगर नंबर मतीन शरीफ उनका, ताकि जो है ना उन्होंने कुछ तो मतीन शरीफ साहब ने उन्होंने कुछ पेशे खत्म कर सकते हैं। मतीन शरीफ साहब से मैं इस सिलसिले में मतीन शरीफ साहब से मैं बात कर चुका हूँ, और उन्हें तफसीलात बता भी चुका हूँ।
اور انہوں نے کہا کہ چلیے ہو جائے گا میں بات کروں گا، مگر اب تک کچھ نہیں ہوا. خیر اللہ مالک ہے، لیڈر کا وعدہ ہے، اللہ مالک ہے. اور یہ جو مصیبتیں عوام جھیل رہی ہے کانگریس حکومت آنے کے بعد، تو اس کا حساب ضرور عوام لے گی، کیونکہ کے سی آر کے ساتھ جو مصیبتیں کے سی آر نے دی تھی، جیسا ہمارے دلوں کو دکھایا تھا مسجدیں توڑ کر، اور کئی مسجدیں عاشور خان ان کے زمانے میں شہید ہوئے تھے، تو اس کا بدلہ عوام نے ان سے لیا ہے، اور یہ جو مصیبتیں آ رہی ہیں اس کا بدلہ بھی عوام لے گی انشاءاللہ. ان تمام لوگوں کو میں مبارکباد دیتا ہوں جنہوں نے بڑی بے چینی کے ساتھ اور بڑی توقعات کے ساتھ کانگریس کو اپنا ووٹ دیا تھا اور کانگریس کو اقتدار پر جو ہے نا فائز کیا. ان تمام لوگوں کو، ان ووٹرز کو بہت بہت مبارکباد. آپ ایسے کئی کاروائیاں دیکھتے رہیں گے، چاہے وہ انہدامی طور پہ ہو. اور دوسرا ایک میں سمجھتا ہوں ابھی پوسٹ پینڈ وہ آنے والا ہے کہ آپ کی رجسٹریشن پیپرز کو جو ہے نا تیار رکھنا چاہیے. وہ دیکھنے والے، چیک کرنے والے کہ آپ پرمیشن کب لیے، کب گھر بنائے، 50 سال پہلے کیا ہے. اب یہ بھی ایک آنے والا ہے. اور تمام ووٹرز کو مبارکباد. آج کی ایک سلگتی ہوئی بات ہم آپ کے سامنے رکھے ہیں، اور خاص طور پہ کانگریس قائدین کو اپنی جو ہے نوشتہ دیوار پڑھ لینی چاہیے، کیونکہ ان کے جو قائد ہیں، لوگوں نے کانگریس کو جو ووٹ دیا تھا راہل گاندھی کو دیکھ کر دیا تھا، ریونت ریڈی کو دیکھ کر نہیں دیا تھا. لیکن ریونت ریڈی صاحب میں سمجھتا ہوں بہت جلد بازی کے گھوڑے کے اوپر سوار ہو کر سارے منزلات بہت جلدی طے کرنا چاہ رہے ہوں گے. جیسے مثال کے طور پہ آپ جو ہے موسی ریور کا جو مسئلہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ روٹی روزگار کا مسئلہ، لوگ اس کے لیے پریشان ہیں. آنے والے یہ دنوں کے اندر، ان پچھلے 10 مہینوں کے اندر ریونت ریڈی صاحب کی حکومت جو ہے نا اس کے اوپر توجہ دینے چاہیے تھی. غربا کی جو ہے جو پریشانیاں ہیں، کمزور طبقات کے جو پریشانیاں ان کو دور کرنے کے لیے کچھ اقدامات کرنا چاہیے تھے. لیکن افسوس کہ انہوں موسیٰ ریور کا لکھتے ہوئے جو ہے انہدامی کاروائی ایسے لوگوں سے جو نا بہت تکلیف میں وہ آ گیا. جو نوکریوں کا وعدہ کیا گیا تھا اس کا کیا ہوا؟ اور بہرحال ایک چیز یہ ہے کہ یہ تعلیمات کے جو ہے نا اس زمرے میں دیے ہیں، اس کے لیے مبارکباد ہے. اور مزید جو ہے نا اس کی توقعات کی جا سکتی ہیں. بالکل توقعات کی جا سکتی ہے. اور کئی ایک ایسے قابل ترین لوگ ہیں جو جن کو نوکری نہیں ہے، وہ آج پرائیویٹ نوکریاں کرنے پہ مجبور ہیں. بعض ایم بی اے ایم سی اے کرے ہوئے لوگ ہیں جو آٹو چلانے پہ مجبور ہیں. تو آپ ان سے کانٹیکٹ کریے. موسیٰ ریور کا تو ابھی جیسا کہا کہ لوگوں کو روزی روٹی کا پڑا ہوا ہے، آپ تفریح کا مقام بنا رہے ہیں. کیا ضرورت ہے اس کی موسیٰ ریور کی؟ پانی آتا جاتا. آپ روزی روٹی کا اہتمام کریے. لوگوں کی شادیوں کا، بچیوں کی شادیوں کا مسئلہ ہے وہ حل نہیں ہو رہا. بیواؤں کا ایک مسئلہ ہے، جن کو 2500 روپے آپ دیتے بول کے وعدہ کرے، وہ لوگ پریشان ہیں، بیوائیں پریشان ہیں، رو رہی ہیں. سبحان صاحب آنے والے اگلے سال شاید جو ہے بلدیہ الیکشنز بھی منعقد کیے جا سکتے ہیں، جب جو ہے وہ ان کو نوشتہ دیوار پڑھ لے لوگ جو ہے نظر انداز کر دیں گے. بالکل نظر انداز کریں گے، کیونکہ اتنی تکلیفیں یہ 10 مہینوں میں ملی ہے، 10 سال میں نہیں ملی. انشاءاللہ کل پھر ایک اہم موضوع کے ساتھ آپ کے ساتھ سامنے حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.